नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो ऑपरेशन पाकिस्तान देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने आतंकवाद को लेकर पाकिस्तान को कड़ी चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि अगर भारत पर फिर हमला होता है तो हम घुसकर मारेंगे। उन्होंने कहा कि अगर पाकिस्तान आतंकवादियों का समर्थन देना जारी रखता है तो भारत उसे निशाना बनाना जारी रखेगा। विदेश मंत्री ने कहा कि हमें इसकी परवाह नहीं है कि आतंकवादी कहां है। यदि वो पाकिस्तान के अंदर तक घुसे हैं तो हम पाकिस्तान में अंदर तक घुसकर उन्हें मारेंगे। तो वहीं भारत के खिलाफ ब्रिटेन में माहौल बनाने पहुंचे बिलावल भुट्टो की मैडम सेनेटर शेरी रहमान की टीवी डिबेट में भारी बेइज्जती हो गई है। दरअसल शेरी रहमान भारत के खिलाफ बोलने के लिए स्काई न्यूज चैनल पर मुस्लिम एंकर याल्दा हकीम को इंटरव्यू देने गई थी। इसी दौरान याल्दा ने सवाल पूछकर शेरी रहमान की क्लास लगा दी। तो आज इन्हीं तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार और एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, एस जयशंकर ने एक बार फिर से पाकिस्तान को कड़ी चेतावनी दी है। देखिए, हिंदुस्तान ने क्लियर कर दिया है कि हम कोई पाकिस्तान के साथ लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं। पाकिस्तान के साथ हमारा कोई युद्ध नहीं है, ना हम युद्ध करने में इंटरेस्टेड हैं। हमारी लड़ाई आतंकवाद के खिलाफ है और आतंकी अगर पाकिस्तान में छिपे हुए होंगे तो अंदर घुस के ही मारना पड़ेगा। ये स्टेटेड पोजीशन, ये नहीं कि भाई पाकिस्तान के ऊपर हमको चढ़ाई कर देना है, ये कर देना है। भाई पाकिस्तान खुद ब खुद अगर आतंकी संगठनों को खत्म कर दिया होता तो इसकी आवश्यकता नहीं पड़ती। और आप देखिए कि आप एक तो गलत आतंकियों को आप पनाह भी देते हो और उसको लेकर के दुनिया भर में जाकर के आप एक डिप्लोमेटिक मिशन चला रहे हो कि कैसे हमारी गलतियों को जस्टिफाई किया जाए। हम टेररिस्ट को पालेंगे लेकिन हम ही विक्टिम हैं, इंडिया एग्रेसर है। शशि थरूर का बयान आया अभी, उन्होंने कहा है कि जो तमाम डिप्लोमेसी, वे तो पुराने सीजन डिप्लोमेट हैं, उन्होंने कहा कि ये जो ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान और हिंदुस्तान ने डिप्लोमेसी की, उसमें हिंदुस्तान के सामने पाकिस्तान की डिप्लोमेसी कहीं ठहरती ही तक नहीं है। और इसलिए जब हमने ग्राउंड के ऊपर भी अपनी सुपीरियरिटी दिखाई, युद्ध के दौरान भी दिखाया, हमने अपने हथियार को बहुत बेहतर साबित किया, तो अब मसला बस इतना सा ही है कि ऑपरेशन ऑन है और अगर कोई एक चूक, एक गलती या आतंकवादी कोई नेफेरियस डिजाइन करेंगे तो हिंदुस्तान ने बार को ऊपर कर दिया है, हम फिर ठोक के मारेंगे। बिल्कुल। और सर, इस तरह का बयान ये साफ बताता है कि घुसकर मारेंगे, मतलब भारत की तैयारी पूरी है। देखिए, भारत ने ये मान लिया है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो सर्वदलीय हमले को ने मल्टी पार्टी डेलीगेशन भेजा और मल्टी पार्टी डेलीगेशन को उन देशों में भेजा जहां पर जिनकी स्पेशलिटी थी। उनके साथ हमने उससे जुड़े हुए देशों से में काम कर चुके एम्बेसडर को भी भेजा। डिप्लोमेटिक तरीके से हमने एक बड़ी जीत हासिल की। उसके साथ डॉक्टर एस जयशंकर को भी जिम्मेदारी मिली है, अलग अलग देशों में जा रहे हैं, अभी बेल्जियम और फ्रांस के दौरे पर हैं। फ्रांस से हमारा बेहतर संबंध है, हथियारों का सौदा भी दोनों के बीच होता है और वहाँ पर ये दिखाने की कोशिश की जा रही है कि ऑपरेशन सिंदूर हम अभी रोके नहीं हैं। अगर टेररिज्म के खिलाफ पूरी दुनिया हमारे साथ दे या न दे, लेकिन फिर भी भारत अपने बलबूते पर पाकिस्तान के किसी कोने में भी पनप रहे आतंकवादियों को, जो आतंकवादी कैंप हैं, उस पर हम हमला करेंगे। और पहले भी जो इस बार ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमने हमला किया, वो केवल पीओके का पार्ट नहीं था, बल्कि पाकिस्तान के एक प्रांत यानी पंजाब के अंदर घुसकर हमने उसकी सोवरेंटी को चैलेंज किया है। और आगे भी किसी भी जगह पर अगर आतंकवादी कैंप दिखाई पड़ेगा और भारत के खिलाफ वहां से आतंकी हमले होंगे तो हम अंदर तक घुसकर भी पाकिस्तान को मारते रहेंगे। ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक ऐसा मैसेज है जो अब तक इजराइल देता रहा है, अब तक अमेरिका देता रहा है कि अगर अफगानिस्तान के अंदर टेरर कैंप है हम वहां भी हमला करेंगे, पाकिस्तान के अंदर है वहां भी हमला करेंगे। और दुनिया के किसी भी देश में पनप रहे टेररिस्ट अगर अमेरिका के खिलाफ जाते हैं तो हम उसे नहीं छोड़ेंगे, उसके घर में जाकर हम हमला करेंगे। और इजराइल भी यही संदेश देता है पूरी दुनिया को। अब उसी कैटेगरी में भारत भी खड़ा है कि पाकिस्तान अगर ये सोच ले कि हम आतंकवादी गतिविधियां
भारत के खिलाफ चलाते रहेंगे और अपने अंदर के हिस्सों में टेरर कैंप रखेंगे तो वो सुरक्षित नहीं रह सकता है। बिल्कुल सर, टीवी डिबेट में कैसे पाकिस्तान की बेइज्जती हुई है? देखिए, शरीर रमान गई थी 2 पॉइंट को प्रूव करने के लिए। एक कि हम टेररिज्म के विक्टिम हैं, और दूसरा कि ये हिंदुस्तान है जो टेररिज्म को बढ़ावा दे रहा है। और इसलिए वो बलूचिस्तान में एक आर्मी अफसर को हमने पकड़ा, उसके टेप्स आपने सुने क्या, इस तरह का वो आर्गुमेंट लेकर के गई। तो सी हैड सम टॉकिंग पॉइंट्स, लेकिन याल्दा के पास जो एंकर है उसके पास फैक्ट्स थे, और उसने एक के बाद एक फैक्ट्स देने शुरू कर दिए, तो इनकी बोलती बंद हो गई। ये वही एंकर है जहां ख्वाजा आसिफ बर्बाद होकर के आया था, जिसमें उसने वो डींगे हाँक रहा था कि भाई हमने 5-5 राफाल मार दिए। तो याल्डा ने पूछा भाई सबूत कहाँ है, तो उसने कहा भाई सबूत तो है, इट इज़ ऑल ओवर सोशल मीडिया। तो ये दूसरी सेकेंड राउंड इंटरनेशनल बेइज्जती की जो है वो स्काई के इंटरव्यू के दौरान हुआ। सबसे अहम चीज़ जो सवाल पूछा गया है और लोग और पूरी दुनिया की नज़र गई है कि याल्डा ने पूछा कि ये यूनिट 313 क्यों है पाकिस्तान में। ये यूनिट 313 ये अल-कायदा का एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है, जिसके तहत उस अम्ब्रेला के अंदर पाकिस्तान में ऑपरेट कर रहे करीब 1 दर्जन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन उसके अंदर आते हैं। अब ये सवाल पूछा गया, तब वो हक्की बक्की रह गई, और जिस तरीके से वो उनसे लगातार सवाल पे सवाल कि ये बताओ भाई जैसे मोहम्मद का हेडक्वार्टर पाकिस्तान में कर क्या रहा है, जैसे मोहम्मद के टेररिस्ट वहाँ कर क्या रहे थे, इंडिया ने मारा तो वहाँ तो उसके परिवार के लोग मारे गए, ये आपने भी ये किया, और टेररिस्ट के खिलाफ अगर आप एक्शन ले रहे थे तो फिर उसको सैल्यूट देने के लिए वहाँ की आर्मी और उसको गार्ड ऑफ ऑनर क्यों दिया जा रहा था जब टेररिस्टों को दफनाया जा रहा था। तो इसका मतलब ये है कि जो पाकिस्तान पूरी दुनिया में मैसेज देना चाह रहा है वो मैसेज उल्टा पड़ रहा है। बिल्कुल, तो सर जिस मंचों का पाकिस्तान इस्तेमाल कर रहा है भारत के खिलाफ, वहां पाकिस्तान की बेइज्जती हो रही है। देखिए, आतंकवाद पर पाकिस्तान कभी कुछ बोल ही नहीं सकता, क्योंकि उसके खिलाफ यूएन में सबूत हैं, उसके खिलाफ भारत ने कई सबूत दिए हैं, और जितने भी आतंकवाद से पीड़ित देश हैं, चाहे यूरोप के देश हों या फिर अमेरिका खुद ही हो, अमेरिका को भी ये लगता है कि आतंकवादी तो पाकिस्तान के अंदर है, और जितने संगठन हैं जिसके सबूत हैं, जिसके दूसरे सोशल ऑर्गेनाइजेशन बनाकर रखा है, पैसे बंद किए गए, तो इस पर तो बोलने का कोई अधिकार नहीं है। लेकिन फिर भी ये अभी के समय में सोच रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो फजीहत हुई है उसकी भरपाई के लिए कम से कम जरूरी है कि भारत को बैलेंस करने के लिए कुछ देश ये कहे कि नहीं नहीं, आतंकवाद से पाकिस्तान भी पीड़ित है, लेकिन आतंकवादियों को वो पनाह नहीं देता है। और इस मुद्दे पर कभी भी किसी भी नेता, पाकिस्तान ने ये पहली बार कोशिश नहीं की है, इससे पहले नवाज शरीफ, इससे पहले बाद में शहबाज शरीफ, इससे पहले इमरान खान, और उसके बाद औरंगजेब और ख्वाजा आसिफ, इन कई नेता जो पाकिस्तान के हैं वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इन मुद्दों पर चुप्पी साध लेते हैं, कुछ बोल नहीं पाते। लेकिन ये जो बाहरी स्तर पर चल रहा है उससे ज़्यादा खतरनाक पाकिस्तान के अंदर चल रहा है। वहाँ इकोनॉमिक सर्वे पेश हुआ, बजट पेश होने में इन लोगों ने देरी कर दी, और इकोनॉमिक सर्वे में आप छिपा नहीं सकते कि आपके ऊपर कितना कर्ज है। 76,000 बिलियन पाकिस्तानी रुपया, ये 76,000 बिलियन के कर्ज के तले पाकिस्तान दबा हुआ है। ये पूरा पाकिस्तान बिक जाएगा इतने पैसे में, क्योंकि 24,000 बिलियन ये तो बाहर से कर्ज लिए हुए हैं, अंदर के बैंकों की बात छोड़ दीजिए। लोगों के अंदर ये डर पनपने लगा है कि कब पाकिस्तान के बैंक उसके पैसे देने बंद कर देंगे, ये पता नहीं है। तो ये जो कर्ज के जाल में पाकिस्तान फंसा, और 18% आप दे रहे हो बजट डिफेंस सेक्टर के लिए, भूखा मर रहा है लोगों के पास सरवाइव करने के लायक स्थिति नहीं है, तो ऐसे में तो गृह युद्ध के कगार पर पहुंचा हुआ है। बजट पेश होते होते पाकिस्तान के अंदर एक और विस्फोट होना लगभग तय माना जा रहा है। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आप दोनों का। धन्यवाद। तो भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने एक बार फिर पाकिस्तान को सख्त लहजे में आगाह करते हुए साफ कर दिया कि अब भारत आतंकवाद के साथ किसी भी प्रकार की सह अस्तित्व की नीति नहीं अपनाएगा। उनका कहना है कि अगर भारत की सरजमी पर दोबारा आतंकी हमला होता है तो देश मुंहतोड़ जवाब देने में तनिक भी संकोच नहीं करेगा। तो वहीं भारत के खिलाफ
अब जहर उगलने को लेकर पाकिस्तान जिन जिन मंचों का इस्तेमाल कर रहा है वहां पाकिस्तान एक्सपोज्ड हो रहा है। तो आप अपनी राय कमेंट करके लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।